जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी प्रदेश सरकार से मदद की उम्मीद लेकर राज्य सचिवालय पहुंचे। पोस्ट कोड 817 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कंडीशनल नियुक्ति देने की यहां पर मांग की गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट को मर्ज करने का मामला लंबित पड़ा है। अभ्यर्थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करने से काफी चिंतित हैं। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। बट ऐसा है कि अब जिस हिसाब से हमारी एज भी हो गई है, अब 30 के पहुंच गए हैं, तो अब हम सीएम साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी इंक्वायरी हो। एक बहुत अच्छी बात है, बट इंक्वायरी के साथ सिर्फ उन्हीं बच्चों को डिबार किया जाए जो इलीगल वे से लगे हुए हैं, और जो एक पूरी तैयारी करके जिन्होंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं उनके साथ कोई भी ऐसी, जैसे कि कैंसिलेशन की बात आ रही है, कैंसिलेशन करना एक आई थिंक कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहते हैं कि पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल ना हो? नो सर, नो। पूरा एग्जाम कैंसिल होने का मतलब कि हम कम से कम 3-4 साल पीछे चले गए। आप कौन से कोड के और पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात करें या ओवरऑल? देखिए सर, 817 वाले भी हैं, ठीक है, 962 वाले भी हैं, 939 वाले भी हैं। मेरी अभी DB 30 को थी, ठीक है, पर वो DB अभी इन्होंने जो भी इनके ऑर्डर्स निकले हैं उसके कारण वो अभी सस्पेंड कर दी गई है, पोस्टपोन है, अब पता नहीं कब होगी। अब SIT बिठाई गई है। अब SIT का ये नहीं पता कि SIT अपना डिसीजन या कोई भी कितना टाइम में ले रही है। अगर SIT को 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीने का हिसाब लगा लो आप। कम से कम 10 लाख अनएम्प्लॉयड हिमाचल में जो डाटा है, कम 10 लाख बच्चे हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि जो कुछ धांधलियां हो रही थी उससे युवा कुछ जो जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जो बाहर हुए? बाहर कौन सर? जो इलीगल वे से लगे? क्या बोल रहे हैं आप? जो देखिए जिन्होंने गलत तरीके से प्रवेश पाया है। बिल्कुल सर, दे शुड बी डिबार्ड फॉर लाइफ टाइम एंड पर्टिकुलर एक्शन शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। और जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, हमारे को तैयारी करते इतना टाइम हो गया, अब हमने मेहनत करके एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। अब अगर पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, जैसे 817 की बात है, उसमें कम से कम 19,000 बच्चों ने आई थिंक टाइपिंग दिया हुआ है। अब 19,000 बच्चे, अब उन्होंने कुछ सोचा है, पहले ही ये 3 साल से लटका हुआ है। अब वो बच्चे, उनका एक जिसको बोलते हैं मोराल भी डाउन होगा अगर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल होता हो। आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार की रही है, जब ब्यूरोक्रेसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं था, जो भी सेक्रेटरी थे उनको 7-8 साल वहां पे हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट है, वो एक HS है, ठीक है, और कोई भी एक HS आई थिंक 3 या 2 साल से किसी एक इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठता है, ठीक है। और जो भी एक लेडी के कारण हमारा पूरा भविष्य खराब हो गया, ठीक, बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो 5-5 पेपरों में टॉप पर आ रहे हैं। आज मेरे को आई थिंक मैं 2018 के लगभग तैयारी करना स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम जो एग्जाम्स की मेरिट जाती थी तो बहुत कम जाती थी, क्योंकि फेयर थे एग्जाम। क्या आपको लग रहा है कि एक लेडी? कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अगर कोई और भी हो, चाहे कोई भी किसी भी रैंक का ऑफिसर हो, तो एक्शन शुड बी टेकन। यानी आप चाहते हैं कि क्योंकि हम भी एक मीडियोकर फैमिली, गरीब फैमिलियों से आ रहे हैं, ठीक है। जो भी इतने यहाँ पे एस्पिरेंट्स आए हैं वो गरीब फैमिलियों से आए हुए हैं, जो एग्जाम सीधे से उसे क्लियर भी कर लिया। लेकिन क्लियर करने का परिणाम क्या मिल रहा है कि हमें यहाँ पे पहले तो हर सैटरडे को इधर धक्के खाने आना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही बीजेपी सरकार में। हम अभी नए हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना सख्त फैसला लिया और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने 817 निकाला है, मेरा सेक्रेटरी क्लरिकल का भी डॉक्यूमेंटेशन देके आया हूँ, लेकिन अगर अब ये बात हो रही है कि इनको कैंसिल कर देंगे, सारा प्रोसेस रुक गया, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। साथ में सबकी एज भी बढ़ती जा रही है, इतने सारे लाखों अभ्यर्थी इधर आ रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी के पेरेंट्स उनसे अटैच है और सब सफ़र कर रहे हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मॉरल डाउन होता है। जब से ये आया कि जब से हमने सुना है कि सस्पेंशन हो गया है उनके कार्य का, तो कल से किताबों को मेरे हिसाब से लाइब्रेरी से आ रहा हूँ मैं, अभी तो कोई पढ़ने का किसी का मन नहीं है, सारे इसी में वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या किया जाएगा, कब तक हमारे को रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो ये बड़ी नाकामी मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार की तो बहुत बड़ी नाकामी रही है। ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो SIT का गठन हो, जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दायर कर दीजिए, और दायर करने के बाद जल्दी से ये जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो जल्दी से एग्जाम का शेड्यूल निकाला जाए, और जो जितना प्रोसेस है वो पूरा किया जाए। और कैंसिलेशन के हक में तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये पुराना कैंसिल हो, जो भी फ्रॉड फॉर्जरी केस में पाया जाता है उसको डिबार किया जाए, बस सबकी यही डिमांड है यहाँ पे।
फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है, और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था आज तक। हम 3-4 साल से हम एक नंबर से रह रहे थे, किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपके चीटिंग से लगते, तो 95 बच्चे हमारे जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर। हमारे वो 3 साल वेस्ट, हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आज हमें रोड पे आना पड़ रहा है। तो सर हमारे लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई एग्जाम कैंसिल हो। SIT वाले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, जल्दी से जल्दी करें, और हमारे सारे रिजल्ट्स भी आए।